आज कंटिन्यूटी का सेकंड क्लास है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में कुछ प्रॉपर्टी जो शेष रह गया था आज उसे देख रहे हैं। तो प्रॉपर्टी 5, एवरी रेशनल फंक्शन is continuous in its domain। प्रत्येक रेशनल फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। प्रत्येक रेशनल फंक्शन यानी जितना भी रेशनल फंक्शन है वह अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। इन x का जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा, जिस पर फंक्शन डिफाइंड रहेगा, उसमें वह कंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये समझा जाए कि रेशनल फंक्शन है क्या। वह फंक्शन जो p बाई क्यू के फॉर्म का हो, जहाँ पे क्यू एक्स डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी डिनोमिनेटर शुड नॉट बी ज़ीरो। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं हम यहाँ पे। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 3, एक्स डज नॉट इक्वल टू 3, एक्स 3 नहीं होनी चाहिए। तो ये जो फंक्शन है एक रेशनल फंक्शन है। क्योंकि यह p बाई क्यू के फॉर्म है इसलिए यह एक रेशनल फंक्शन है। और यह फंक्शन जो है 3 पर डिफाइन नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे 3 पुट कर देंगे तो 1 बाई 3 माइनस 3 0, 1 बाई 0 जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा। तो पहली बात, यहाँ से दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड में, एक सब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे ऐसे क्वेश्चन कर सकता है कि ये जो फंक्शन है किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हमसे पूछा जाएगा कि यह फंक्शन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में यहाँ पर डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी ज़ीरो। ये जो डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। डिनोमिनेटर यानी x माइनस 3 ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। x डज नॉट इक्वल टू 3। तो यह जो x का वैल्यू है 3, यहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू 3, जो x का वैल्यू यहाँ पर निकला 3, इस 3 पर यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। एक अच्छी बात यहाँ पर यह है, ये कंडीशन, ये पहले से, ये जो कंडीशन हम लोग यहाँ फाइंड किए निकालें, ये पहले से दिया हुआ रहेगा। तो अब आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ रहेगा ये निकालने की जरूरत ही भी नहीं पड़ेगा। और इस कंडीशन को देख करके आप बोल सकते हैं, जैसे मान लें दोबारा बोल रहे हैं कि फंक्शन किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, तो हम ये देख करके कह देंगे ये फंक्शन 3 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर मान लें ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा गया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, टेस्ट द कंटिन्यूटी, टेस्ट द कंटिन्यूटी, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, आप इसकी जांच करें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लेना पड़ेगा लेट x इज इक्वल टू ए, जहाँ पर a एक रियल नंबर है और उस रियल नंबर में से हमको 3 को एक्सक्लूड कर देना होगा, हटा देना होगा। दोबारा इस बात को आप समझ लें, x इज इक्वल टू ए, जहाँ पर a एक रियल नंबर है और उस रियल नंबर में से हम उस 3 को, ये जो यहाँ पर x का वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, इसलिए 3 को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। अब किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो पहले लिखेंगे LHS, लिमिट x टेंस टू, जिस पॉइंट पर चेक करें a, लिख करके माइनस लगा देंगे। फिर लिमिट x टेंस टू a माइनस फंक्शन से यहाँ पे 1 बाई एक्स माइनस 3, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे a, तो 1 बाई a माइनस 3, LHL के बाद RHL, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स का वैल्यू है 1 बाई एक्स माइनस 3,
और x का वैल्यू a प्लस, तो पुट हमें a करना होगा a माइनस 3। हम LHL फाइंड कर लिए, RHL फाइंड कर लिए। अब एट अ पॉइंट यानी एफ ए कैसे निकालेंगे, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-3 है, तो इस x को हटा करके हम a रखेंगे, तो यहाँ पर भी a पुट करना पड़ेगा, तो एफ ए 1/a-3 हो जाएगा। तो चलिए पहले हम इस पार्ट को हटा देते हैं। एफ ए 1/a-3 एक्स को हटा करके हम देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है LHL RHL और एट अ पॉइंट, ये तीनों इक्वल हो गया, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। ए क्या है, एक रियल नंबर है जिसमें से 3 हमको नहीं शामिल करना है, नहीं लेना है। एक क्वेश्चन और इस पे जो आप खुद से सॉल्व करें। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² - 5x + 6 x डज नॉट इक्वल टू 2, 3। तो पहले यह सोचा जाए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से पूछा जाएगा कि ये किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो डायरेक्ट 2 और 3 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये ट्रिक में समझ में आ गया होगा। सब्जेक्टिव में पूछा जाए कि आप चेक करिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हमें क्या करना होगा, मान लेना होगा कि लेट x इज इक्वल टू a, जहाँ पर a एक रियल नंबर है, उस रियल नंबर में से ये 2 और 3 हम हटा देंगे, माइनस कर देंगे। अब खुद से LHL फाइंड कर लें, RHL फाइंड कर लें और एट अ पॉइंट फाइंड कर लें, तीनों इक्वल हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये खुद से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, exponential function is continuous everywhere। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है ये समझ लें, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एवरीवेयर। एवरीवेयर मीन्स हर एक रियल नंबर पे, हर एक वास्तविक संख्याओं पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स, यह एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल टू ए के पावर एक्स, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जहाँ पर ए जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। और इसमें जो ये ई है, इसे हम यूलर कांस्टेंट कहते हैं, जिसका अप्रॉक्स वैल्यू 2.72 होता है। अब इसे हम एक तरह से और समझ सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कि कांस्टेंट के पावर वेरिएबल, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा बेस में, पावर में वेरिएबल, या तो एक्स वाला टर्म या वाई वाला टर्म वेरिएबल। तो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, तो आप समझ जाएंगे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब इसमें क्वेश्चंस कुछ इस तरह से पूछेगा कि जैसे मान लें कि एफ एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स है, या तो ये लिखा हुआ रहेगा या नहीं तो रहेगा कि सो डैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। यहाँ पे क्या लिख देगा कि सो डैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो आप दोनों को सेम क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स लिख लें, और यहाँ मान लें लेट एक्स इज इक्वल टू ए, जहाँ पर ए एक रियल नंबर है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक बात और याद रखना है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा। तो देखें, अब हम LHL RHL फाइंड करते हैं। एफ एक्स क्या है देख लिए, ए पे चेक करना है, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स से ई के पावर एक्स, एक्स को हटा करके ई ले लेंगे। RHL लिमिट एक्स टेंस टू LHL में माइनस होगा यहाँ पे, RHL ए प्लस
तो लिमिट x टेंस टू a प्लस ई के पावर x का वैल्यू a पुट करेंगे, e के पावर ये हो जाएगा, फंक्शंस का वैल्यू a पे e के पावर x है, तो x को हटा करके हमें a लेना होगा। हम देख रहे हैं कि LHL RHL और फंक्शंस का वैल्यू तीनों इक्वल हो गया, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब है लॉगरिथमिक फंक्शन, तो ये भी देख लें। logarithmic function is continuous in its domain। लॉगरिथमिक फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होगा। ये लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या, तो एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, जहाँ पर x का वैल्यू 0 से बड़ा लेना होगा, तो यही इसका डोमेन हो गया कि x का वैल्यू 0 से बड़ा लेना है। तो 0 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे, कोई भी रियल नंबर लेंगे, तो यह लॉग हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ये प्रूफ करना है कैसे, तो देखें, मान लें कि लेट x इज इक्वल टू a b एनी पॉइंट्स इन इट्स डोमेन। ये जो x इज इक्वल टू ए है, ये कोई पॉइंट है अपने डोमेन में, अपने डोमेन बोलें तो x का वैल्यू 0 से बड़ा। अब हमें LHL निकाल लेना चाहिए इसका, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स का वैल्यू है log x, ये हो जाएगा log a RHL, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स का वैल्यू log x है, x को हटा करके हम a ले लेंगे, फिर एफ ए का वैल्यू एफ ए, यहाँ पे a रखेंगे x को हटा करके, तो यहाँ पर भी a हो जाएगा, ये हो जाएगा log a। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे LHL RHL और एट अ पॉइंट ये तीनों इक्वल हो गया। LHL RHL एट अ पॉइंट इक्वल हो गया, तो हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू a। अब प्रॉपर्टी 8 है, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। साइन और कॉस जो है ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा। आप x का वैल्यू कुछ भी ले लें, x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले लें, तो साइन और कॉस हमेशा कंटिन्यूअस होगा। लेकिन टेन के बारे में जानते हैं कि टेन का वैल्यू x का वैल्यू 90 लेंगे तो टेन अनडिफाइंड हो जाएगा। कॉट में x का वैल्यू 0 लेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कह सकते टेन जो है 90 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये 0 पे कॉट में x का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर है इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में, तो x का वैल्यू आपको 90 नहीं लेना होगा। तो यहाँ पर बस इतना याद रखें कि साइन एक्स और कॉस एक्स ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा, टेन कॉट सेक कॉसेक एक्स ये कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अपने डोमेन में। अब हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, जैसे x टेंस टू 8, इसे हम पढ़ेंगे x टेंड्स टू 8, या x अप्रोचेज 8, x जो है ये 8 के पास आ रहा है। तो मान लें कि यहाँ एक नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन में 8 को हम रिप्रेजेंट कर दिए, 8 के बाद 9 होगा, फिर 10 होगा,
8 से पहले 7 होगा, 6 होगा। हमें 8 पे पहुंचना है, तो 8 पे पहुंचने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हम लेफ्ट हैंड से चले जाएं या हम राइट हैंड से 8 के पास पहुंचे। मान लें कि लेफ्ट से हम चलना शुरू किए, 6 से चलना शुरू किया और हमें 8 पे पहुंचना है। 6 पर है, कुछ समय के बाद 7 पे आएंगे, फिर और नज़दीक जाएंगे 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, हम 7.9 पे पहुंच गए। 6 से चले और 7.9 पे पहुंच गए। यहाँ पहुंच करके हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा बस हिल जाना, थोड़ा सा उस जगह से जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से बस हिल जाना है। 7.99, थोड़ा सा और हिल जाना है। 7.9, जितना 9 देना है आप दे सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इस नंबर के बारे में। यह जो नंबर है कह सकते हैं कि अब 8 बनने ही वाला है, 8 बनने ही वाला है, यानी यह नंबर 8 के बिल्कुल करीब है। मैथमेटिकली सोचिए तो ये 8 से थोड़ा सा कम है। तो इसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? 8 माइनस एक्स टेंस टू 8 माइनस, डेट इज एक्स जो है वो 8 से थोड़ा सा कम है। अब राइट से चलना शुरू करें, 10 पर अभी हम नज़दीक जाएंगे, 9 पे आएंगे और नज़दीक जाएंगे 8.5, 8.4, 8.3, 8.2, 8.1 और नज़दीक चले गए 8.01। थोड़ा सा और हिल जाए बस वहाँ से, 8.01 पे पहुँच गए और थोड़ा सा वहाँ से हिल गए 8.001। थोड़ा सा और हिल जाए 8.00000, जितना जीरो लेना है दे सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इस नंबर का। अब कह सकते हैं ये जो नंबर है ये 8 के बिल्कुल करीब है, ये अब 8 बनने ही वाला है। मैथमेटिकली सोचिए तो यह 8 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 8 प्लस। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि यह जो है 8 से थोड़ा सा कम है, या 8 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ से लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है कि लिमिट दो टाइप का होगा, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा होगा राइट हैंड लिमिट। ये हम कैसे लिखें? जैसे यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 8 माइनस ये राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 8 प्लस। यहाँ से दो कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, लिमिट दो टाइप का होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए टाइप्स ऑफ लिमिट हम पहले देख लें। टाइप्स ऑफ लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसे अभी हम लिखे हैं कि लिमिट x टेंस टू 8 माइनस लिमिट किसी फंक्शंस का निकलेगा। तो यह जो उस नंबर 8 है कोई स्पेशल नंबर नहीं है कि हमेशा यहाँ पर 8 ही आएगा। आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ए एक रियल नंबर है और यहाँ पर हम इस 8 को हटा करके ए लिख लेते हैं। x टेंस टू ए माइनस, तो लिमिट x टेंस टू ए माइनस एफ एक्स। अब हम बात करने जा रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लें पहले, x टेंस टू ए माइनस एक्चुअली में है क्या। जैसे हम आपसे क्वेश्चन करें कि x टेंस टू 8 माइनस है क्या, तो क्या बोलेंगे? x जो है 8 से थोड़ा सा कम है। वैसे ही यहाँ बोलना है कि x जो है a से थोड़ा सा कम है। भाई कितना कम है? तो देखें इसके कॉन्सेप्ट को। जैसे 7.9999 है ये, तो आप इसे लिख सकते हैं 8 माइनस 0.001 लिख सकते हैं। ये जो 8 है इसे हम a मान लेते हैं, और ये जो 0.0001 है, 0.0001 है, इसे हम h मान लेते हैं। यह h एक स्पेशल नंबर है, ये याद रखें हमेशा, खासकर जब कैलकुलस आप पढ़ रहे हैं। h को हम बोलेंगे वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। h मीन्स वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। क्योंकि कैलकुलस इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, इसलिए h के बारे में जानना जरूरी है। h मीन्स वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। ये बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे क्वेश्चन करेंगे
कि x टेंस टू a माइनस मीन्स x जो a से थोड़ा सा कम है। भाई कितना कम है? तो h कम है, ये बात याद रखना है। जैसे दोबारा फिर से x टेंस टू a माइनस मीन्स x a से थोड़ा सा कम है, कितना कम है? h कम है। जैसे x टेंस टू a प्लस रहेगा, इस बात को पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लें कि 8.0001 है, आप इस 8 प्लस 0.00001 लिख सकते हैं। इस 8 को a और इस नंबर को h लिख लें, क्योंकि यह h इतना बात तो समझ में आ गया होगा। 0.00001 h जो है वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो अब x टेंस टू a प्लस मीन्स x a से थोड़ा सा बड़ा है, कितना बड़ा है? h बड़ा है। ये बात समझ में आ गया। ये जो h हम लिए हैं यहाँ पे 0.001 या 0.0, जितना जीरो लेना है आप ले सकते हैं। अब आप इसी के बारे में बात करें। अब कह सकते हैं कि यह जो नंबर है यह अब जीरो बनने ही वाला है। 0.0000001 यह अब जीरो बनने ही वाला है। इसलिए हम हमेशा क्या लिखेंगे? h टेंस टू जीरो, यानी लगभग में जीरो है ये, h टेंस टू जीरो। इसलिए जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमेशा h का वैल्यू हम जीरो लेंगे। जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे h का वैल्यू हम हमेशा जीरो लेंगे। कुछ स्पेशल केस आएगा वहाँ पर h का वैल्यू जीरो नहीं लेना होगा, ये सब भी हम चर्चा करेंगे जब क्वेश्चन आएगा तो। लेकिन जनरली क्या करेंगे? h का वैल्यू हम हमेशा जीरो लेंगे। तो एक बात, x टेंस टू a माइनस a से थोड़ा सा कम, a प्लस a से थोड़ा सा ज़्यादा, कितना कम? तो h कम। कितना ज़्यादा? तो h ज़्यादा। h है क्या? वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, और h जीरो के बिल्कुल करीब है, इसलिए h टेंस टू हम हमेशा जीरो लेंगे। तो ये बात बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसे हम अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? पुट x इज इक्वल टू a माइनस एक्स। x जो a से थोड़ा सा कम है, कितना कम है? h कम है। इसलिए x को हम रिप्लेस करके x के बदला में हम a माइनस एच लिखेंगे। और एक काम और करना होगा, एंड टेकिंग लिमिट एच टेंस टू जीरो। जस्ट अभी समझाएं। यहाँ पे दो काम करना होगा, जहाँ x है उस x को हटा करके a माइनस एच, और लिमिट को हटा करके h टेंस टू जीरो लेना होगा। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट, इस लिमिट को हटा करके हमें h टेंस टू जीरो लेना होगा। f इस x को हटा करके हमें a माइनस एच लेना होगा। क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में, बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट रूप से, इसलिए फॉर्मूला को याद रखें। राइट हैंड लिमिट RHL बोलेंगे। लिमिट x टेंस टू a लिख करके प्लस x जो a से थोड़ा सा बड़ा है, कितना बड़ा है? तो h, पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच, एंड टेकिंग लिमिट h टेंस टू जीरो। तो काम करना, x को हटा करके a प्लस एच और लिमिट को हटा करके h टेंस टू जीरो लेना है। तो लिमिट को हटा करके अब h टेंस टू जीरो ले लिए और x को हटा करके a प्लस एच ले लिए। तो फॉर्मूला याद रख लेना है। लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस एच होगा, राइट हैंड लिमिट में प्लस एच होगा। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा? लिमिट एग्जिस्ट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। किसी भी फंक्शंस का लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा? किसी भी फंक्शंस का लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, कब होगा?
जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होगा तो उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। कुछ फॉर्मूला है जो याद रखना होगा। फर्स्ट, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स इज इक्वल टू 1, ये x और ये x सेम होगा तो 1। लिमिट x टेंस टू 0 cos x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x बाई एक्स इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 0 cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x बाई एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ये दोनों एंगल यानी x और x सेम होनी चाहिए। कुछ और फॉर्मूला है वो भी देख लें। लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू log a, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1, x और x इक्वल तो 1, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू e, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 1 बाई एक्स के पावर x इज इक्वल टू e, लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बाई एक्स माइनस a। फार्मूला को याद करने का टेक्निक रहेगा कि पावर सेम होनी चाहिए, एन एन सेम होनी चाहिए। पावर को अगर हटा देंगे तो रह जाएगा x माइनस ए, तो वह सेम चीज़ x माइनस ए डिवाइड में भी होनी चाहिए। उस सिचुएशंस में इस a के पावर n को देखें, पावर पहले पावर में से एक माइनस कर देंगे। ये फार्मूला याद कर लें। बोर्ड में यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे डी बाई डी एक्स यानी कि डिफ्रेंसिएशन हो गया, लिमिट x टेंस टू 1 x के पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। ये बोर्ड का कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले पावर सेम होना चाहिए। यहाँ पे x के पावर 5, यहाँ 1 है तो 1 के पावर 5 पावर सेम कर लिए, लिमिट। अब हम यहाँ पे इसे पहले रिमूव कर दें। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पावर पहले पावर में से एक माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा 5। चूंकि 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ये बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, आप डिफरेंशिएशन भी पढ़ने वाले ही हैं और बिहार बोर्ड में बराबर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो अब देखें, एक दो फार्मूला और है, इसे भी आप याद कर लें, हेल्प करेगा। टोटल फार्मूला हो चुका है 12, ये हुआ 13। ऐसे लिमिट x टेंस टू 0 cos mx माइनस cos nx बाई एक्स स्क्वायर, तो इसका लिमिट हो जाएगा, ये n पहले आएगा n स्क्वायर, उसके बाद ये m आएगा m स्क्वायर बाई 2। अब हम नेक्स्ट वीडियो में
कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो चलिए आज हम यहीं पे एंड करते हैं।